अक्सर आप सुनते हैं दरोगा की फैक्ट्री गुरु रहमान पटना में है और वो दरोगा की फैक्ट्री चलाते हैं, मतलब कि उनके पढ़ाए गए बच्चे अधिकतर दरोगा होते हैं। लेकिन आज बेतिया के लिए, पश्चिम चंपारण के लिए एक गौरवमयी क्षण है। आज बेतिया में एसएसजीडी की फैक्ट्री खुल गई। हम ऐसा कहें कि अब बेतिया के पवन सर राष्ट्र की रक्षा के लिए उन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया, प्रतिज्ञा कर लिया और अब बेतिया से सीमा पर देश के हर कोने कोने में बेतिया के बच्चे आपको नजर आएंगे, क्योंकि बेतिया में एसएसजीडी का फैक्ट्री खोल दिया पवन सर ने। जहां सुविधाओं की कमी, व्यवस्थाओं की कमी और कई तरह से लोग यहां आर्थिक तंगी से भी जूझते हैं, इन जगहों पर इस तरह का रिजल्ट आना वास्तव में ऐतिहासिक क्षण है, गौरवमयी क्षण है और पूरे चंपारण के लिए यह फख्र की बात है कि आज हमारा चंपारण, आज बेतिया आपको एसएसजीडी का फैक्ट्री बन गया और पवन सर ने जो कमाल किया वह वाकई काबिले तारीफ है। ये हाथ में मोमेंटो लिए, शील्ड लिए, माला पहने हुए ये सभी हमारे भारत के सपूत हैं और आज इन्होंने भारत का कर्ज, ऋण उतारने का फैसला ले लिया, क्योंकि इनका रिजल्ट आ गया। अब ये भारत के जवान हो गए, देश के रक्षक हो गए और इनके इस क्रम में शायद पवन सर ने इस तरह का प्रतिज्ञा ले लिया है कि मातृभूमि का ऋण उत्तीर्ण करेंगे, मातृभूमि का कर्ज अदा करेंगे। तो आप देख रहे हैं मेरे सामने पवन सर हैं। मैं इनका परिचय क्या दूं, ये खुद एक परिचय है। ये पवन कॉम्पिटिटिव जोन खुद एक परिचय है और हर जुबान पर है। जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग अपनी नौकरी की तैयारी करते हैं, जो देश की सेवा के लिए समर्पित होते हैं। तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी, चंपारण मिरर को भी बधाई और चयनित छात्रों की तरफ से भी आपको बधाई। क्या सर आपने सोच लिया है कि पटना और कोटा के भीड़ को अब कम कर दिया जाए? सोचा हूं, तभी प्रयास कर रहा हूं और फिर प्रयास कर रहा हूं तो सफल भी हो रहा हूं और इसको और बेहतर भी करना है कि हमारा चंपारण के बच्चे जो है, हमारे चंपारण के जो बच्चे हो, यहीं से रह के बेहतर करें। उस प्रयास को मैं आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा हूं। तो अभी आपके यहाँ से जो बच्चे परीक्षा दिए थे, जिनकी रिजल्ट आया है, सुनने में आया कि शायद सैकड़ों बच्चों का पहला जो परीक्षा पीटी होता है क्लियर हुआ था और चयनित जो फाइनल रिजल्ट जो आया, कितने बच्चों का रिजल्ट आया? अभी 2024 में 2 वैकेंसी का रिजल्ट आ चुका है, एक आपको एसएससी जीडी और एक बिहार पुलिस। एसएससी जीडी में पीटी में 90 प्लस रिजल्ट था इसी संस्था से और अभी उसका फाइनल रिजल्ट आया जिसमें 34 बच्चे इस संस्था से चयनित हुए अंतिम रूप से। और कुछ दिन पहले 14 नवंबर को शायद बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था, 14 नवंबर को ही आया था। तो वहाँ भी मैंने सैकड़ों बच्चों को, 100 प्लस बच्चे यहाँ से पीटी क्रैक किए हैं और वो लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी जीडी का एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें 34 बच्चे हैं ना, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं कि 2-2 3-3 रिजल्ट को लेकर बैठे हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जो बच्चे मेहनत किए हैं वो किसी भी एग्ज़ाम में बैठा दीजिए, सफल तो वहीं जाते हैं। मतलब मेहनत उनका रंग लाता है। बस मेहनत उन्हीं को करना है, उसका क्रेडिट हम लोग झूठ-मूठ लेते हैं, क्रेडिट हम लोग गलती से ले लेते हैं। मेहनत उन्हीं को करना है, सफल उन्हीं को होना है, तो मेहनत उन्हीं को करना होगा। बस हम लोग एक माध्यम होते हैं। ये सर की महानता है कि ये बता रहे हैं कि हम एक माध्यम होते हैं और वास्तविक इस बधाई के हकदार और इस सफलता के हकदार छात्र ही होते हैं। तो आप सबने रिजल्ट पाया, कैसा लगा आपको इस तरह का रिजल्ट देखकर? बहुत अच्छा। ये इतने सभी बच्चे हैं, इन सबका रिजल्ट आया है। यहाँ कोई ऐसा भी है जिनका 2-2 3-3 रिजल्ट आया है? देखिए कितनी खुशी हो रही है और वास्तव में मुझे गर्व हो रहा है पवन सर पर। ऐसे शिक्षक, ऐसे गुरु अगर हमारे चंपारण में मिले तो शायद चंपारण के हर घर से एक एक सैनिक तो बन ही जाएगा, दरोगा पुलिस भी बनेगा और कोशिश रहेगी तो अन्य परीक्षाओं में भी वो सफल होगा और जरूर चंपारण के हर घर से एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। आपका रिजल्ट किन किन चीजों में आया है? मेरा रिजल्ट एसएससी जीडी और सीआरपीएफ ट्रेडमैन में हुआ। एक दिन के अंतराल पे 2 रिजल्ट हुआ। ज्वाइन किस में करेंगे? मैं एसएसबी में ज्वाइन करूंगा। आप?
मेरा जो है एसएससी जीडी और बिहार पुलिस में भी रिजल्ट है। तो ज्वाइन किस में करना है? अभी तो एसएससी जीडी में ही अरे सर। बिहार पुलिस में ज्यादा कमी नहीं है, ज्यादा पैसा मिलता है। अरे सर, जीडी मेरा मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी था मेरा। मतलब ज्यादा घूस वगैरह पर ध्यान नहीं देना है। घूस सर हम लोग के नहीं हो पाएगा सर। सर ने ईमानदारी पूर्वक नौकरी करने को शिक्षा दी है। आपका रिजल्ट कितने में आया है? 3 रिजल्ट है मेरा 3 रिजल्ट? जी। कौन कौन? सीआरपीएफ टेक्नीशियन है और बिहार पुलिस में भी है, यूपी पुलिस में भी है। आप क्या ज्वाइन करेंगे? हमको अभी देश सेवा करना है, अभी सीआरपीएफ में जाएंगे हम। वास्तव में बच्चे देश के प्रति समर्पित हैं और इस तरह की भावना अगर हर बच्चों में आ जाए, युवाओं में आ जाए, क्योंकि देश के कर्णधार वही हैं। आज के बच्चे कल के राष्ट्र निर्माता हैं, कल के भविष्य हैं और सही मायने में उस गुरु को सलाम, उस शिक्षक को लाख लाख बधाइयां जिन्होंने बच्चों में यह शिक्षा भरी कि राष्ट्र सेवा, देश सर्वोपरि। आप किन किन चीजों में रिजल्ट पाए हैं? अभी हम एसएसजीडी में मेरा रिजल्ट है, एसएसबी में नियुक्त हुआ हूँ मैं। आपने नियुक्ति पत्र ले लिया है? जी जी, आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और कोशिश करें कि आप अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करें। आप लोग क्या कहेंगे, कैसा रिजल्ट रहा, क्या रहा? जी सर, रिजल्ट तो अच्छा रहा है, स्कोर भी अच्छा रहा है। सर के माध्यम से जो हुआ है बहुत अच्छा से हुआ है। जी सर, मेरा नाम रोशन शुक्ला, मेरा एसएससी जीडी और बिहार पुलिस दोनों में रिजल्ट है। आप कौन ज्वाइन करेंगे? एसएससी जीडी, क्योंकि बिहार पुलिस में मतलब पैर में मेरे मोच आ गए, इसलिए फिजिकल में जा ही नहीं पाया है। अच्छा, तो मतलब शारीरिक कुछ गड़बड़ी के कारण? जी सर, और सर जितना भी मतलब जो भी क्रेडिट है सब सर का ही है, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो सर मतलब हम ऑनलाइन या कहीं भी पढ़ सकते थे, लेकिन जो सर ने पढ़ाया ना कि मतलब क्या हमको पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज का डिफरेंस सर ने बता दिया और बस रिजल्ट हो गया। पढ़ने के लिए तो मेरे पास लुसेंट या और सारा बहुत सारा बुक है सर, लेकिन उसको पढ़ के हम रिजल्ट पा सकते हैं या नहीं पा सकती तो पता नहीं, लेकिन सर बताएं कि मतलब कम समय में, जैसे मैंने 7-8 महीने क्लास किया, मेरी बहन भी 7-8 महीने क्लास करके पिछले साल ही जॉब में गई और उसके बाद यहीं से? और बताइए हमको कि मतलब भैया यहाँ पे आज हमसे छोटी है। अच्छा। तो और हम बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे थे, तो वहां से मतलब सोचे कि छोटी बहन का जॉब लग गया और हम बड़े होकर बैठे रह गए, तो सोचे कि चलो अब चलते हैं कुछ कर लिया जाए, तो यहाँ पे आ गए सर के पास में। 7-8 महीने पढ़ाई किया और सर जैसे बताते गए करते गए, रिजल्ट हो गया मेरा। चलिए, बड़ी खुशी है कि सर एक एक परिवार से 2-2 नौकरी दिलवा दिए और 2 नौकरियों के माध्यम बने। आप लोग क्या कुछ कहेंगे अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी और अपने सर के बारे में? जी सर, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे असाइनमेंट देते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं। मेरा बीसीएएसएफ में हुआ है। मेरा नाम सूरज कुमार, सीआरपीएफ में हुआ है। हमारे बेतिया जिला से, पश्चिम चंपारण जिला से पवन सर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। इनका मैथ है, जो रीजनिंग है, बहुत इस पर बहुत ज़्यादा पकड़ है। हम लोग उसी में से एथी किए हैं लोग। मैंने 40 को होता है मैथ रीजनिंग मिलाकर, जिसमें मेरा 39 को सही है। 20 में 20 मैथ, 20 में 19 को रीजनिंग बनाया था, 19 का 19 सही हुआ है। आप सबसे अगर एक सवाल पूछा जाए, एक शब्द में उत्तर दीजिए कि आपने जो पाया, जो रिजल्ट आपका आया, उसमें सबका योगदान है। माता पिता का, प्रारंभिक शिक्षकों का, जिन्होंने पहले पढ़ाया उनका भी योगदान है, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा नहीं मिली होती तो आज आप यह शिक्षा नहीं लिए होते। क ख ग किसी ने सिखाया तब आपने आज किताब पढ़ना सीखा है। और आप इस कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में जब पढ़े तो आपके पवन सर का भी अच्छा योगदान है। उन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया, गाइड दिया। अगर इस नौकरी में पवन सर की हम बात करें, अगर पॉइंट देने की, तो इनको आप कितना पॉइंट देंगे? 110% फुल पॉइंट मिलेगा, क्योंकि सर क्रेडिट तो इन्हीं का है। सर जो बताते नहीं, क्रेडिट तो आपकी है, हम भी मानते हैं कि आपने मेहनत किया। पॉइंट अगर देना हो कि सर के माध्यम से जो हमको प्राप्त हुआ, उसमें सर को क्या पॉइंट दिया जाए? 90% है। अब मेरा 90%? मेरा 100% है सर, क्योंकि जो भी हूँ मतलब जो भी बनाऊँ सर का ही क्रेडिट है सर, इसलिए 100 में 100% है सर। आइए, हम आप सबका ज्यादा समय नहीं लेंगे, 2-4 शब्द हम सर से बात करेंगे, पवन सर से। सर, आपके बच्चों से बात हुई, रिजल्ट बेहतर रहा। क्या सेटिंग है आपका इस एग्जाम में कि इतने बेहतर रिजल्ट आप दिलवा देते हैं? सेटिंग नहीं गई है, बच्चों का माइंड मैंने सेट कर रखा था कि ये तुम्हारा लास्ट एग्जाम है और इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसको ध्यान में रख के बच्चे पढ़े और बेहतर कर गए। मतलब वहां जहां कॉपी जांच होती है वहां कोई सेटिंग नहीं है, कोई प्रश्न पत्र लीक वगैरह नहीं करवाते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो छोटे आदमी हैं, ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं ना, उसमें क्या क्वेश्चन आता है किसी को मालूम नहीं है।
और हमारे बच्चे अलग हैं, सबसे अलग हैं और बेहतर हैं, तभी आपके सामने आज रिजल्ट इतनी पड़ी है। चंपारण का कर्ज उतारने की इच्छा है, देश की कर्ज उतारने की इच्छा है। क्या प्रेरणा है कि आप पटना, कोटा, दिल्ली, इन सब जगहों पर जहां बहुत अधिक पैसे मिलते हैं बच्चों को इस तरह की पढ़ाई कराने के लिए, और भारी संख्या में बच्चे पढ़ने वहां जाते हैं, एक छत के नीचे हजारों बच्चे पढ़ लेते हैं, उन जगहों पर आप नहीं गए, इतनी बेहतर अनुभव और योग्यता रखते हुए आप इस बेतिया ऐसे छोटे जगह पर शिक्षा देना शुरू किया, कहां से प्रेरणा मिली, उद्देश्य क्या है इसका? मेरा उद्देश्य यही है, मैं खुद से प्रेरित होता हूँ कि मुझे क्या करना है। और मैं जब कभी चंपारण में छुट्टियों के दिन में घूमने जाता हूँ तो मैं गांव में देखता हूँ, बस्तियों में बच्चे बिना गाइडलाइन के ही बर्बाद हो जाते हैं। और फिर मैंने देखा, फिर मैंने ठाना, फिर ईश्वर का आशीर्वाद हुआ, फिर चलते चलते रहता हूँ, रोज़ चलते रहता हूँ। मंजिल को देखकर चलता नहीं हूँ मैं कभी, मैं रोज़ चलता हूँ और जहाँ जाना है मुझे मैं खुद चला जाऊँगा। कुछ टारगेट करके आपको चलना नहीं होता है, आपको डेली चलना होता है, फिर मंजिल खुद आपके पास आ जाती है। मंजिल के पास आप नहीं जा सकते, मंजिल खुद आपके पास आ जाए, ऐसा टारगेट करके आपको रोज़ चलना है। ये जितने बच्चे हैं 7 घंटे 8 घंटे पढ़े हैं और आप देखे होंगे कि हर बच्चों का स्कोर 140 से ऊपर ही है, किसी का कम नहीं है। तो कहीं न कहीं इनका माइंडसेट अलग है, बेहतर है। चंपारण में 50,000 बच्चे पढ़ते हैं और सबका अलग-अलग सोच है। इनको मैंने माइंड वॉश कर दिया है कि मुझे आपको क्या करना है लाइफ में, और उसी पे काम करते हैं तो बेहतर है। यहीं से रह के बेहतर है। ना कोटा गए, ना पटना गए, ना दिल्ली गए। 160 में 152 नंबर इन्होंने लाया है। 160 में 152? जी, आप समझ सकते हैं कि कितना स्कोर हुआ। आप किन-किन चीज़ों की तैयारी कराते हैं? वनडे एग्ज़ाम जितने होते हैं ना, सबकी तैयारी द बेस्ट होती है यहाँ पे। ये संस्थान 15 सालों से चल रही है और वनडे एग्ज़ाम की तैयारी मैं बेस्ट कराता हूँ। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा भी किसी कंपटीशन की तैयारी करने वाला है, तो आप अपने बच्चे को ज़रूर एक बार पवन सर के पास भेजें। और अगर कोई बच्चा देख रहा है, कोई युवा देख रहा है जो अपनी तैयारी कर रहा है, तो ज़रूर एक बार आपको पवन सर के यहाँ आकर देखना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या आपके भविष्य निर्माण में, आपके लक्ष्य की प्राप्ति में पवन सर एक माध्यम बन रहे हैं या नहीं। अगर बन रहे हैं तो ज़रूर आप इनके साथ रहें। मैं भी आशा करता हूं कि आपका भविष्य निर्माण बेहतर ही होगा। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेंगे आपसे और सर से भी विदा लेंगे। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई सर कि आपने राष्ट्र सेवा में अपना योगदान दिया और एक साथ इतने देश के सिपाहियों को तैयार किया। इसके लिए मेरे तरफ से लाखों बधाइयाँ। आपको भी सर थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे वहाँ भी जाए ना तो वहाँ भी रुके नहीं, वहाँ से भी बहुत सी अपॉर्चुनिटी होती है। और आपने शायद नीरज कुमार का नाम सुना होगा जी, जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता जी, था, वो भी सेना के ही थे। वो सेना में रह के भी बेहतर किए थे, बस उनकी सोच बेहतर थी। तो मैं अपने बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ कि वहाँ भी जाए और वहाँ से भी रह के बेहतर करें, यही मेरी शुभकामना है। और दिन दूनी रात चौगुनी आपका चैनल आगे बढ़े, ये शुभकामना मैं बहुत बहुत आपको आभार देता हूँ। सर।